हेलो एवरीवन, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं मास्टर सिस्टम डिजाइन इन 30 डेज सीरीज के डे 3 में। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क एसेंशियल्स टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे व्हाट इज डीएनएस, सीडीएन एंड लोड बैलेंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएनएस के बारे में। व्हाट इज डीएनएस? इसे हम इंटरनेट का फ़ोन बुक भी कहते हैं। यह आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। बेसिकली आपका सिस्टम जो है वो डोमेन नेम को नहीं समझता है। रिक्वेस्ट रेज़ करने के लिए उसे एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। बट फॉर ह्यूमन हमें आईपी एड्रेस याद करना भी मुश्किल है, क्योंकि यदि आप आईपी एड्रेस को देखेंगे तो वो डिजिट के फॉर्म में होते हैं, लाइक 142.250.190.14। और इसे मेमोराइज करना कितना डिफिकल्ट है, इंस्टेड कि आप google.com सिर्फ याद कर लेते हैं। और ये सिंपल भी है। ओके, सो डीएनएस क्या करता है, वो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में स्टोर करता है, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है उसमें स्टोर करता है। ओके, तो जब भी सिस्टम रिक्वेस्ट रेज करता है किसी वेबसाइट के लिए, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट जो होता है वो डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है। डीएनएस रिजॉल्वर उस रिक्वेस्ट को लेता है और उससे आईपी एड्रेस को सर्च करता है और आईपी एड्रेस यूजर को देता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि डीएनएस जो है वो कैसे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है। ओके, कि कैसे डीएनएस जो है वो वर्क करता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं। सो यूजर वो डोमेन नेम के आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट रेज करता है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है। ओके, डीएनएस रिज़ॉल्वर क्या करता है, वो उस रिक्वेस्ट को लेता है और वो रूट सर्वर के पास जाकर जाता है और रूट सर्वर से टीएलडी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है। टीएलडी क्या होता है? टीएलडी मीन्स टॉप लेवल डोमेन। जैसा कि यदि आपका एक ब्राउज़र है, ओके, तो आपने नोटिस किया होगा जो डोमेन नेम होते हैं डॉट कॉम होता है, डॉट ऑर्ग होता है, डॉट इन होते हैं, जैसे गूगल डॉट कॉम। ओके, सो रूट सर्वर क्या करता है, सॉरी, डीएनएस क्या करता है, डीएनएस रूट सर्वर से उस टीएलडी इंफॉर्मेशन के बारे में रूट सर्वर से पूछता है। ओके, तो रूट सर्वर डीएनएस को टीएलडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगेन डीएनएस रिजॉल्वर टीएलडी सर्वर के पास जाता है और उससे ऑथोरिटी डीएनएस के बारे में पूछता है। नाउ ऑथोरिटी डीएनएस क्या होता है, वो बेसिकली आईपी एड्रेस को स्टोर करते हैं, डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को स्टोर करते हैं। जैसे सबसे पहले डीएनएस रूट सर्वर के पास गया और उसे google.com के बारे में पूछा। वैसे डॉट कॉम का टीएलडी सर्वर गया। जैसे उसे डॉट कॉम का टीएलडी सर्वर गया, अब वो डीएनएस रिजॉल्वर टीएलडी सर्वर से पूछता है कि google.com का एड्रेस क्या है। तो जैसे उसे अथॉरिटी अथॉरिटेटिव डीएनएस का एड्रेस मिलता है, तो अब डीएनएस रिजॉल्वर आईपी एड्रेस, डायरेक्ट आईपी एड्रेस के बारे में पूछता है अथॉरिटी डीएनएस से। ओके, और अथॉरिटी डीएनएस उसे आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। अब नाउ सिंस डीएनएस रिजॉल्वर के पास आईपी एड्रेस है, तो वो आईपी एड्रेस रिटर्न करता है बैक टू यूजर क्लाइंट को। नाउ क्लाइंट के पास अब आईपी एड्रेस है, तो वो डायरेक्ट अब रिक्वेस्ट रेज करता है आईपी एड्रेस के थ्रू। वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट रेज करता है, जो भी उसका रिक्वेस्ट है, गेट है, पोस्ट है, पुट। नाउ वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और कंटेंट को रिटर्न करता है यूजर के पास, जिससे कि यूजर को अपने सिस्टम पर google.com का वेबसाइट दिखता है। सो आई होप आपको यह फ्लो समझ में आया होगा कि कैसे डीएनएस वर्क करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सीडीएन। व्हाट इज अ सीडीएन? सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यह दुनिया भर में फैले हुए सर्वर का नेटवर्क होता है। ओके, तो जब भी कोई यूजर किसी वेबसाइट पर जाता है, तो सीडीएन यूजर के सबसे नज़दीकी सर्वर पर रिडायरेक्ट करता है और वहां से कंटेंट को भेजता है, जिससे कि साइट बहुत तेज लोड होता है। कुछ पॉपुलर सीडीएन प्रोवाइडर हैं, जैसे क्लाउडफेयर, अकामाई, एडब्ल्यूएस, क्लाउड फ्रंट। ये सीडीएन वेबसाइट की स्पीड और रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कि सीडीएन कैसे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया है। ओके, विदाउट सीडीएन एंड आफ्टर सीडीएन। ओके, मतलब बिफोर सीडीएन और आफ्टर सीडीएन। ओके, सो यदि आपने सीडीएन यूज नहीं कर रहे हैं, ओके,
सो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और आपने जिस भी साइट के लिए रिक्वेस्ट रेज़ किया, उसका जो सर्वर है वो यूएस में किसी जगह पे स्टोर है। ओके, एंड सिंस इंडिया और यूएस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपने जो भी कंटेंट का रिक्वेस्ट रेज़ किया है, उस कंटेंट को आप तक पहुँचने में ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना होगा। जिससे कि क्या होगा, आपको वेट करना होगा कि वेबसाइट को लोड होने में। ओके, इससे लेटेंसी भी इंक्रीज़ होती है। बट यदि आपने सीडीएन यूज़ किया, जैसे जिस भी वेबसाइट के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसने सीडीएन यूज़ किया है और उस वेबसाइट का एक नियरेस्ट एक और सर्वर है जो कि आपके नियरेस्ट लोकेशन जैसे इंडिया में ही स्टोर है। ओके, सो आपने जो भी रिक्वेस्ट रेज़ किया है वो सबसे पहले सीडीएन के पास जाता है। सीडीएन ये डिसाइड करता है कि आपका नज़दीकी सर्वर क्या मतलब आपका नज़दीकी जो लोकेशन पर सर्वर कौन-सा है। तो सीडीएन आपके नज़दीकी सर्वर पर आपके रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है। दैट मीन्स वो इंडिया में ही रिक्वेस्ट को रेज़ करेगा। सिंस आप भी इंडिया में और सर्वर भी इंडिया में, तो कंटेंट को ज़्यादा डाटा को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और इससे आपका वेबसाइट भी तेज़ लोड होगा। ओके, तो सीडीएन के यूज़ से हम अपने वेबसाइट के परफॉर्मेंस को भी सॉरी लेटेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। सीडीएन स्टैटिक कंटेंट जैसे सीएसएस इमेजेस फाइल को भी कैश करता है। ओके, और वो ट्रैफ़िक को भी हैंडल करता है। इससे ओवरऑल यदि आप सीडीएन यूज़ करते हैं तो सीडीएन क्या करता है, यह यूज़र एक्सपीरियंस को और एनहांस करता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि सीडीएन वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ करता है, कैसे इम्प्रूव करता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लोड बैलेंसर्स के बारे में। व्हाट इज़ अ लोड बैलेंसर? लोड बैलेंसर क्या है? यह मतलब सर्वर पर ट्रैफ़िक को जैसे रिडायरेक्ट करता है, मल्टीपल सर्वर पर ट्रैफ़िक को रिडायरेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, सो इससे क्या होता है कि यह किसी एक भी सर्वर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और इससे पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। ओके, और अगर एक सर्वर फेल भी होता है, तो लोड बैलेंसर बाकी सर्वर पर ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक को रिडायरेक्ट कर देता है। ओके, जिससे कि यूज़र का एक्सपीरियंस खराब ना हो। ओके, कुछ पॉपुलर लोड बैलेंसर प्रोवाइडर हैं जैसे एनजीनेक्स, एडब्ल्यूएस इलास्टिक लोड बैलेंसर और एचए प्रॉक्सी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम के बारे में। ओके, सो लोड बैलेंसर के एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि कौन सा रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजना मतलब कौन से सर्वर पर भेजना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड रॉबिन फॉर्मेट के बारे में। सो राउंड रॉबिन मीन्स ये क्या करता है, यह सर्वर पर जो भी रिक्वेस्ट है उसको इट्स डिस्ट्रीब्यूट रिक्वेस्ट सब्सिक्वेंटली, मतलब ये बारी बारी से हर एक सर्वर पर रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है। ओके, लेट्स सपोज कि सबसे पहला रिक्वेस्ट आया तो वो सर्वर वन पर किया, सेकंड रिक्वेस्ट को सर्वर टू, थर्ड को सर्वर थ्री, देन फोर्थ को अगेन सर्वर वन। तो इस तरह राउंड रॉबिन फॉर्मेट में यह रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है। सेकंड, लीस्ट कनेक्शन, व्हाट इट डज, इट रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वर विथ फ्यूएस्ट कनेक्शन। ओके, तो जो सर्वर सबसे कम बिजी है यह उस सर्वर पर नया रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है। ओके, एंड थर्डली आईपी हैशिंग। ओके, व्हाट इट डज, इट रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द क्लाइंट आईपी एड्रेस। ये क्लाइंट के आईपी के हिसाब से सर्वर को असाइन करता है। ओके, सो नाउ हमने डीएनएस के बारे में समझा। डीएनएस क्या करता है, या आपके वेबसाइट के आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है। सीडीएन आपके नज़दीकी सर्वर का लोकेशन देता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, वो ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर पर रिडायरेक्ट करता है। ओके, सो यदि आप इन तीनों को किसी एक सिस्टम में तीनों को मिलाकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो इससे आपका सिस्टम जो होता है वो स्केलेबल होता है, रिलायबल होता है और ब्लेजिंग फास्ट एक सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं कि कैसे फ्लो डायग्राम इससे बेसिकली कहता है कैसे वर्क करता है। क्लाइंट, क्लाइंट टू डीएनएस, डीएनएस टू सीडीएनएस, सीडीएनएस टू लोड बैलेंसर एंड लोड बैलेंसर से आपका एप्लीकेशन सर्वर। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएनएस एंड हाउ डज, डीएनएस क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या होता है जब आप ब्राउज़र में google.com को टाइप करते हैं या सर्च करते हैं,
सीडीएन लेटेंसी को कैसे कम करता है, आप एक ग्लोबल सीडीएन सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, लोड बैलेंसर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, लेयर 4 और लेयर 7 लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है, और लोड बैलेंसिंग में आप फेल ओवर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके। और आप अपने डीएनएस को कैसे, डीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हाईली अवेलेबल बना सकते हैं। ओके। तो इन सभी सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये सीनियर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में अधिकतर पूछे जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, सीडीएन क्या होता है। ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि डाटाबेस के बारे में, कि डाटाबेस क्या है, और मल्टीपल टाइप्स के डाटाबेस के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको यदि आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और यदि आपके पास कोई क्वेरी है या मेरे लिए कुछ भी कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूँ। तो थैंक यू so much for watching this video. I will see you soon in the next one.